तो जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था वो क्वेश्चन आप लोगों के पास में डिस्प्ले भी करवा देते हैं इधर भी। तो कल जो क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को वो आपके पास डिस्प्ले 1/2:1/3 यही था ना। 1/3:1/4:1/5। ठीक है, चलो। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपके पास में है 1/2:1/3 1/3:1/4:1/5। ठीक है, जो आपने करा बिल्कुल सही था। ठीक है, पर उसी को अपन और सिंपल बना देते हैं ताकि आपको इतना सारा सोचना ना पड़े। तो आप क्या करोगे, जैसे इसके नीचे 3 लिखा है ना, तो 3 को इग्नोर कर दो। क्या क्या बचा, 4 और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 को हटा लो, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। और यहाँ 5 है तो 5 को हटा लो, 3 4 12। ये आ गया आपके पास रेशियो। क्लियर हुआ। तो ये आ जाएगा आपके पास में रेशियो, तो जल्दी हो जाएगी चीज़। वही करा हमने, वही है। पर क्या होगा ना कि कॉमन चीज़ तो हट ही जाएगी। भाई उसके अंदर जैसे 60 है आपके पास, तो आपने करा क्या, बाद में कट ही करा होगा उसको। तो वो हमने सोचा कि चलो इसको हटा ही देते हैं। तो क्या बचा, 4 और 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आ चुका है बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किसका आया, सिर्फ 2 ही लोगों का आया। 3 4 5 6। अमनप्रीत नहीं आया आपका आंसर इसका, नहीं आया। ठीक है, चलो देखते हैं। 2a = 3b ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो 2a = 3b, तो हम लोग देते हैं कि a/b की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 3 में आएगी। तो a/b का रेशियो आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं b/c का रेशियो लूँ, तो क्या ये बात सही है कि b/c का जो रेशियो आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ देखो b2 दिख रहा है, यहाँ देखो b कितना दिख रहा है, 5। कॉमन को ही देखना है, कॉमन को हमको एक जैसा बनाना होता है। तो भाई एक जैसा बनाने के लिए क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 का कर देते हो, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 का। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो जब b 10 है, जब भी कितना दिख रहा है आपको, 10 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 टू द 8। 15 10 और 8। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सारी चीज, इतना आंसर आ रहा था। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब यहाँ से प्रॉब्लम आई है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो आप लोग। कुछ कुछ लोगों का दो दो ही बना है ना, तो किसी का तो नहीं आया होगा। आ गया ये, नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया वो देखें क्या करेंगे। देखो भाई क्या करा जाएगा। लिखा है 3x = 5y = 4z। आपने दो दो लेके करे होंगे, एक्स वाई वाई जेड बनाया होगा। आपको करना क्या है, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या मैं ऐसा लिख लूँ, 1/3 1/5 1/4।
देखो भाई, जब तुम करोगे उसको डिवाइड तो वो रेसिप्रोकल में ही जाएंगे एक दूसरे के, तो हम उसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो अब वो ये वाला क्वेश्चन तो अभी अपन ने करा ही था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 3 4 12 और 3 5 15, 20 12 15 आ रहा है। यही आंसर था आप लोगों का। हुआ क्लियर? तो कभी भी इक्वल टू में जब तीनों रहेंगे तो आपको क्या करना है, उसको 1 अपॉन करके लिख देना, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप जब ये 3x इक्वल टू 5y लिखोगे तो x अपॉन y ही पहुंचेगा, और जो x के साथ है वो 5 के अपॉन में ही जाएगा 3, राइट। अब वो उसको भी लिख के देख लो, y और z वो भी ऐसे ही पहुंचेगा, तो बस आप लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? हाँ बोलो। अभी क्यों बोल दोगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू थी? हाँ बोल सकते हो, ठीक है वैसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर गलत आएगा ना आंसर, क्योंकि तुमने वैल्यू डाल दी। हम्म, सही है, वैल्यू निकाल के करो तब भी सही। एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड भी निकाल सकते हो, उसके बाद इक्वल रेशियो, मतलब दो रेशियो का फिर एक सिंगल रेशियो बना के भी कर सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला नहीं बनाया आप लोगों से, 2/3 ऑफ ए वाला। क्या हो गया भाई इसमें, ऐसा क्या था? देखो देख लेना, क्या पता क्लियर हो जाए। 2/3, अरे इतना हल्का चलेगा तो किसी काम चलेगा। एक बार रफ कर लेते हैं। 2/3 ऑफ ए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसा लिख सकता हूँ। 75% को 3/4 लिख सकते हैं क्या? 75% लिख सकते, 75/100 लिखना, काट लेना 25 से, 25 3 था, 25 4 था, ऑफ बी। 6/10 को मैं 3/5 लिख लो, हो गया। अभी जो करा था वैसे ही तो बन गया। अब ए बाय बी की वैल्यू निकाल लो, बी बाय सी निकाल लो और कर लो फिर। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो यहाँ से। क्या हो गया भाई यहाँ पर से, कि लो ए बाय बी करने के लिए मैं ऐसा लिख दूँ, चलो अभी के लिए बता देता हूँ ऐसा, ए अपॉन बी, ऐसे भी कर सकते थे पिछला वाला क्वेश्चन। क्या? कुछ नहीं, बस यहाँ कर लेना, 3 3 9, 2 4 8, ए बाय बी की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो बी और सी को देखो, इसको छोड़ दो, बी और सी को देखो, 3 से 3 कट कर दिया, बी अपॉन में सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/5। यहाँ बी 8 है, इधर बी 4 है, 4 को 8 बनाने के लिए इंटू 2 कर लेना, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके तो कर ही सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बस आ गया आपका आंसर, ए 9 है, बी 8 है, सी 10 है, 9 8 10। रेसिप्रोकल करके करोगे तो इसको 3/2 लिख देना, ऑफ 3/2 रेशियो, ये 3/4 था तो 4/3 लिख लेना, रेशियो में 3/5 था तो 5/3 लिख लेना। 2 3 3 मतलब एलसीएम 6 हो गया, या फिर ये समझ लो यहाँ 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे काय का 3 का, तो 3 3 या तो 3 है ही तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, या भी 3 है 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 4 8, 2 5 10। हुआ क्लियर? डन, समझ में आया? 2 और 3 ही तो दो नंबर है नीचे। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि अगला क्वेश्चन हमसे बने। ठीक है, चालू कर दें फिर।
हुआ क्या, किसी का कुछ आया आंसर? नहीं? करो भाई करो, जल्दी से करें। जल्दी जल्दी, जैसे आंसर आते जाए बताते जाओ भाई। आया किसी का? नहीं? चलो पिछला वाला तो रब करूं मैं। देखो यार, सिंपल सी बात है। दिया हुआ है आपके पास A/B+C। क्या मैं इसको, अब समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको नहीं आया था तो अभी आ जाएगा, और जो ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ये बहुत काम आएगा आगे तक। मैं इसको ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ ना, A/B+C। ये सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए लिख रहा हूँ, है तो एक ही बार में समझ जाना है। इज टू रेशियो आया 1/3, और एक और लिखा हुआ है मेरे पास C/A+B। वो कितना आया हमारे पास? तो मैं को एक बात बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो A+B+C मिलेगा। तीनों को जोड़ दूं तो A+B+C मिलेगा। टोटल पार्ट्स कितने आ रहे हैं? 3 और 1। इधर भी तीनों को जोड़ देता हूँ, C और A+B। कितना हो गया A+B+C? 7 और 5 12। भाई एक जगह A+B+C आ रहा है 12, एक जगह A+B+C आ रहा है 4। अलग अलग काम तो चलेगा नहीं भाई, क्योंकि ये भी वैल्यू है A+B+C की, ये भी वैल्यू है A+B+C की। तो अगर इसको मेरे को 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा कितना? 3/9। अगर ये 3/9 बन गया, चलो ये बना हुआ इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिखे अलग से। ये अपन ने बनाया 3/9। तो अब तुम्हें बस ये देखना है कि ये जो है ये A की वैल्यू है। A की वैल्यू कितनी आई? 3। अगर A की वैल्यू 3 है तो A+B में वैल्यू है 7। A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे B की वैल्यू होगी 4। जब A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है। और देख भी लो, क्रॉस चेक भी कर लो, 4+5 आ रहा है या 9? देख लो ना, आ रहा है ना 9। 4+5 9। तो ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा था उसने? B/A+C। B/में A+C पूछा गया है। B की वैल्यू 4 है, A+C। A की वैल्यू कितनी है? 3, और C की वैल्यू है 5। 3+5 कितना हो जाएगा? 8। तो 4/8, 4/8 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। बोलो क्लियर है ना अच्छी तरीके से? तो यहाँ पर क्या समझने वाली चीज़ है कि भाई जब आपके पास अलग अलग चीज़ें पार्ट्स में दी गई हो, उनका रेशियो अलग हो, बट ओवरऑल पार्ट जो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब A+B+C अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका A+B+C, कोई और A+B+C है तो वो तीनों दोनों चीज़ें सेम होगी। अगर सेम एलिमेंट्स का रेशियो है तो उनका ओवरऑल तो सेम ही होना चाहिए। उसको सेम बनाओगे, अगर सेम नहीं बनेगा तो। क्लियर हुआ? बस यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद। हाँ हाँ, आराम से करो। पिछले क्वेश्चन से इतना तो समझ में आ ही गया कि रेशियो में अगर सामने लिखा हुआ होगा तो वो उसी की वैल्यू है। इतना समझ में आई हो गया पिछले क्वेश्चन से? तो बस उसी की वैल्यू दी गई है तुम्हारे सामने भाई। करेंगे आगे, और क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं।
करें? तो भाई तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है हमको। m अपॉन n की वैल्यू लिख के दी गई है हमको, कितनी दिख गई है m अपॉन n की वैल्यू? 3:2। तो हमें पता करना है 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाय 4m माइनस 5n। तो यहाँ m की वैल्यू 3 पुट कर दो और n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। तो 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10। तुम्हें पता है आंसर क्या आने वाला है? 22 अपॉन में 2। तो 11:1 हुआ क्लियर? आंसर क्या आया हमारे पास में? 11:1 आया मेरे भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे अब जल्दी से। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अरे यार उधर ये हो गया ना सभी का? कुछ पूछना है इसमें जानवी? आंसर सेम है। 40 कैसे आएगा? 3 प्लस 10 कैसे मतलब इस वाले में? तो इसमें m की जगह पे 3 पुट करोगे तो 4 इंटू 3 12 हुआ ना। ब्रैकेट में कैसे रखोगे? कुछ भी रखोगे तब भी तो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। नोट कर लो, आपको करना है तो चेंज कर। हो गया? तो ये क्वेश्चन से तुम्हें जिंदगी की भी एक सीख मिलेगी। तो ये सीख मिलेगी भाई तुमको कि किसी काम में करो तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, फिर समझ में आएगा। तो अगर दूर से देख के देखते रहोगे कि ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। तुम्हें उसके अंदर कूदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाने के बाद देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी चीजें। देखो अभी आएगी समझ में। करें पुट? देखो भाई, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S इज इक्वल्स टू T बाय U इज इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब P की वैल्यू भी 2 है, R की वैल्यू भी 2 है, T की वैल्यू भी 2 है, Q की वैल्यू भी 3 है, S की वैल्यू भी 3 है, U की वैल्यू भी। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है MP प्लस NR प्लस OT अपॉन में MQ प्लस NS प्लस OU। तो अब वैल्यू बस यहाँ पुट करके देखते हैं। P की, R की और T की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2P प्लस 2N प्लस 2O हो जाएगा। O थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2O। M की वैल्यू लिख लेंगे, M होगा। P की वैल्यू दी है तो M लिख लो, यहाँ P की वैल्यू दी है ना, M लिख लो। तो वापस यहाँ पर भी वही आ जाएगा, 3M प्लस 3N प्लस 3O आ जाएगा ना। Q, S और U तीनों की वैल्यू है ना। ठीक है, तो 2 कॉमन इधर से, 3 कॉमन इधर से, तो 2 कॉमन इधर से, 3 कॉमन इधर से, अंदर क्या बचा? MNO। और इधर भी क्या बचा?
एन ओ, यही बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 में। बोलो क्लियर हुआ? थोड़ा आगे बढ़ोगे समझ में आएगा ना कि कॉमन ले सकते हैं। प्लस करके काय में प्लस कर दिया मेरे भाई? किसको? इसको ऐड कैसे कर दिया? ऐड होगा ही नहीं, ऐड होगा कैसे? आंसर आ गया, पर ऐड कैसे होगा? ये अलग अलग वेरिएबल है, ऐड ही नहीं होंगे। नहीं भाई, नहीं हो सकता, अलग अलग वेरिएबल है ना, अलग अलग चीजें हैं। मैंने बोला 2 कैंची के साथ 2 चाकू रख दिए, कितनी कैंचियां हो गई? तो अब तो तुमने 4 नहीं बोला। समझ में आया? अलग अलग वेरिएबल नहीं जोड़ सकते। समझ में आया? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, क्यों हमने ऐड नहीं करा? वो कहाँ से आया? बड़ा बड़ा इसलिए लिखा मैंने कि तुमने ऐसा नहीं पूछ लो कहीं कि 20 कहाँ से आया, 30 कहाँ से आया। अच्छा O2 नहीं लिखा, वो तो ऑक्सीजन आ गया। इसके आगे पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है? चलो पहले इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शन के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है? इसको हिंदी में कहा जाता है भाई समानुपात। मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो बोलते हैं समान अनुपात, मतलब सेम रेशियो। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो, ठीक है? इसका साइन कैसा होता है? ऐसा साइन होता है ना? लग रहा है इन दोनों डॉट को मिला देते हैं अपन, कैसा दिखेगा? इक्वल्स टू, तो इसलिए क्या याद रखेंगे कि क्या होता है ये? इक्वल रेशियो। या फिर ये समझ लेना इक्वल टू लिखा था, किसी ने बीच में से मिटा दिया, 4 डॉट्स रह गए, तो वही क्या हो गया आपके पास? प्रोपोर्शन। कैसा लिखा हुआ दिख जाता है हमको? ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है कि A/B इज प्रोपोर्शनल टू B/C, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, A/B इज प्रोपोर्शनल टू B/C। लिखा तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, है ना? इसका मतलब यही है कि A/B के बराबर है। एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन एक और बन सकती है, क्या? कि A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, या फिर वही A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। अब यहाँ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि सेम नहीं होते हैं, कोई कॉमन नहीं होता है तो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल मत सोचना। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि A/B इज इक्वल्स टू C/D होता है। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? A/B C/D के बराबर होता है। अगर A/B C/D के बराबर है तो भाई इसको कहा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको कहा जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, इसे कहा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, और इसे कहा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर? वैसे ही सिमिलरली ए को कहा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी को कहा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, और बी को क्या कहलाएगा? कट जाएगा। ओ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे में, कटता नहीं है। कौन सी मैथ पढ़ी तुमने? बी यहाँ से बी में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई, तो बी कौन सा प्रोपोर्शन कहलाता है? ऐसी कंडीशन में बी कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है? मीन प्रोपोर्शन। इसका कंडीशन समझना कैसी बनेगी, देखो लिख के बता रहा हूँ। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि A/C=B², और स्क्वायर हटा दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में A/C, इसलिए b कहलाएगा आपका क्या? मीन प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, डन? समझ में आया? मीन प्रोपोर्शनल कौन है हमारा?
बी है ऐसे वाली कंडीशन में, अगर मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है मतलब ये कंडीशन दी हुई है, अगर नॉर्मल 1 2 3 दिया हुआ है तो ये, तो आपको क्या करेगा, 3 देगा और एक आपसे पूछ लेगा। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आपको और चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। चलो भाई, नोट करना है तो पहले नोट कर लेना। वैसे नोट करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ समझाना था यहाँ पर। बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यार, इसमें दिख नहीं रहा तो भी। हो गया क्या भाई? ठीक है, तो कौन सी वाली कंडीशन यूज होगी, ये वाली या ये वाली? ये वाली। फोर्थ प्रोपोर्शन तो इधर ही आएगा भाई, है कि नहीं? उधर तो होता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बस इस वाली कंडीशन को यूज करते हैं, लिख देंगे या वैल्यूज लिख देंगे इसकी जगह। हाँ जी, ये बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया था, ए इंटू सी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इक्वल टू के आसपास रहते हैं जब तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या दिया गया हमने, 4। सेकंड क्या दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है? अच्छा, कोई लिख के नहीं दे रहा है भाई वहाँ पे, है ना, कि ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, वो तुम्हें देखना है। अगर तुमने सेकंड पूछा होता तो फर्स्ट के बाद क्या दिया होता, थर्ड। ठीक है, सीक्वेंस में दिया होता है। तो आपको पता है, बस कट कर लो यहाँ से, और क्या, 4 3 था 12, इक्वल टू इस साइड की चीज कट हो सकती है अगर मल्टीप्लीकेशन में होगी तो, एडिशन में नहीं। 9 3 था 27, डी आ गया मल्टीप्लाई हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई कितनी, 27। क्लियर हुआ? सभी को आया समझ में? बेसिक कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ अब तो मैं, बताओ। देखते हैं भाई, पहले कर दें। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? बढ़े आगे भाई मेरे? ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे की चीज़ क्या दी हुई गई हमको। हमें दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन, बताओ, 4/5, और सी दे दिया, मतलब थर्ड तो निकालना है हमको, तो थर्ड की जगह थर्ड लिख दो। उसके बाद कौन सा दिया, 4 5 के बाद 15, 5 3 दा 15, 3 4 दा आ गया ना? अब तो कुछ नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन भी कर लो, फिर खत्म करेंगे। अभी इसको अपन ज़्यादा आज इसमें पढ़ेंगे नहीं। क्या हो जाएगा भाई, देखो, 1.21 इंटू 0.09, क्योंकि ये हो गया ए और ये हो गया सी। क्या पूछा गया तुमसे, मीन प्रोपोर्शन। तुम्हें पता है मीन प्रोपोर्शन होता है बी, और ये वैल्यूज जो होती है वो दोनों की दोनों क्या चली जाती है, अंडर रूट के अंदर चली जाती है। अंडर रूट से बाहर निकालना है तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 100 लिख दो, और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 100 लिख दो। 121 किसका होता है, 11। 0.09 था, अब सब हट गए तो सिर्फ 9 बचा, तो 9 से क्या आएगा, 3। और 100 दो बार लिखा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 एक बार आ जाएगा। तो आ गया 33 अपॉन में
100 और 33 अपॉन में 100 का मतलब हो गया 0.33। बोलो क्लियर हो गया ना भाई? अरे यार मैंने किसका दिया था, सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन ये वाला बता दिया था भाई। रुको क्वेश्चन तुम्हारा बदल देते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, मीन प्रोपोर्शन बताना था। ठीक है, क्या बताना था? मीन प्रोपोर्शन बताना था। मीन प्रोपोर्शन में ये करना पड़ेगा कि अंडर रूट ऑफ ए सी होता है, तो ए सी पॉइंट हटा के 100 अंडर रूट में जो भी चीज पेयर्स में होती है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो पेयर बना क्या 121 और 9 तो आपको पता है कि 11 और 3 का होता है, और अपन में 100। क्लियर? डन? समझ में आया? बस इतना ही करना था।